नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र अकेडमी पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अपन चतुर्थ श्रेणी की जो साइंस की क्लासेस देख रहे हैं साथियों, कल हमारी क्लासेस का पहला दिन था जिसमें अपन भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुणधर्मों के ऊपर चर्चा कर रहे थे साथियों। आज हमारा क्लास का सेकेंड डे है साथियों। आज अपन भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखेंगे और किस प्रकार किसी प्रक्रम में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे साथियों। कुछ मैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण लेके आया हूँ। सबसे पहले इनको अपन देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद में कुछ रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण इसके बाद देखेंगे साथियों। तो मैंने आपको सबसे पहले तो कल जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 4 गुणधर्म बताए थे साथियों। कौन कौन से थे वो 4 गुणधर्म? 4 गुणधर्म वो ये थे कि भौतिक परिवर्तन में, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन में सदैव किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण बदल जाता है। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में सदैव किसी पदार्थ का भौतिक गुण बदल जाता है और इसके अलावा जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं और उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं और कभी भी भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है साथियों। भौतिक परिवर्तन में कभी भी नया पदार्थ नहीं बनता है। और ये है जो अस्थायी होते हैं, ये 4 गुणधर्म मैंने आपको कल बताए थे। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म की बात करते हैं तो जब किसी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके रासायनिक गुण या रासायनिक संगठन बदल जाता है। किसी पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके रासायनिक गुण या रासायनिक संगठन है उसका बदल जाता है। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, यानी एक बार किसी प्रक्रम का रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो वापस हम उसको अपनी जो पहले मूल अवस्था है उसमें वापस प्राप्त नहीं कर सकते साथियों। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय वापस पहले वाली अवस्था में रूपांतरित नहीं हो सकते, इससे ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में सदैव साथियों नया पदार्थ बनता है। ये अपन कल की क्लास में देख लिए थे। आज अपन उदाहरण देखेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के। ये सारे जो महत्वपूर्ण उदाहरण में भौतिक परिवर्तन के लेके आया हूँ। इसके अलावा अभी अपन रासायनिक परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे साथियों। तो सबसे पहले जो पहला अपना उदाहरण उसकी बात करते हैं भौतिक परिवर्तन में, बर्फ का पिघलना। कि साथियों जब बर्फ होती है, बर्फ को अपन गर्म करते हैं, बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ का क्या होता है? बर्फ जल में रूपांतरित हो जाता है। जब अपन बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ क्या होता है? जल में रूपांतरित हो जाता है साथियों। तो ये क्या होता है? एक भौतिक परिवर्तन है। और जब इस जल को वापस अपन ठंडा करते हैं तो ये एक अवस्था में जाके वापस बर्फ बन जाता है साथियों। तो इस प्रकार ये जो है साथियों एक प्रक्रम होता है जिसमें बर्फ को अपन गर्म करते हैं, जल बन जाता है, जल को वापस ठंडा करते हैं तो वापस बर्फ बन जाता है। तो मैंने भौतिक परिवर्तन में आपको ये बताया था कि भौतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन है वो अस्थायी होते हैं, जिनमें एक पदार्थ, एक अवस्था, आकार, आकृति, घनत्व, आयतन, इनमें परिवर्तन होता है किसी पदार्थ के। तो बर्फ है, बर्फ से जल बन जाती है, जल को जब ठंडा करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। तो इस प्रकार बर्फ का पिघलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है साथियों। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको फैक्ट के रूप में मिल जाएंगे साथियों। दूसरा उदाहरण है नमक का पिघलना। नमक का पिघलना है जब नमक को अपन किसी पानी में घोलते हैं तो उसका एक नया विलयन बन जाता है नमक और पानी का। तो वो क्या होता है? नमक अपन जब किसी विलयन मतलब किसी पानी में अपन नमक को घोल देते हैं तो वो घुल जाता है और वापस उसे जो विलयन बना हुआ है नमक और पानी का उसको गर्म करते हैं तो पानी तो वाष्पित हो जाता है और नमक शेष बच जाता है। तो इस प्रकार ये भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये अस्थायी है साथियों और उत्क्रमणीय है, मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद बात करते हैं नमक का जल में घुलना। नमक का पिघलना, सॉरी ये तो नमक का पिघलना था। और ये जो तीसरा अपना जो है वो साथियों वो है नमक का जल में घुलना, जो मैंने अभी आपको बता दिया। और वो नमक का पिघलना वही बात होगी, नमक पानी में घुल जाता है, पिघल जाता है, वो एक ही बात है। इसके अलावा बात करते हैं बल्ब का प्रकाशित होना। यानी बल्ब जलता है, जब अपन स्विच ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है, जब ऑफ करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है। तो वो एक क्या है? अस्थायी परिवर्तन है, उत्क्रमणीय होता है और उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है साथियों। इसके अलावा लोहे का चुंबक में बदलना, यानी जब लोहा होता है लोहा चुंबक में बदल जाता है
तो वापस चुंबक को लोहे के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। कैसे? गर्म करके। किसी भी चुंबक को आप जब गर्म करते हो तो उसका जो चुंबकत्व गुण है वो खत्म हो जाता है साथियों। तो इस प्रकार लोहे से हम चुंबक भी बना सकते हैं और चुंबक से वापस लोहा भी बना सकते हैं। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ये अस्थायी और उत्क्रमणीय परिवर्तन है साथियों। इसके अलावा क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है कि जब किसी जल में, मान लो कोई ये किसी पात्र में जल है, तो इस जल में क्या होते हैं साथियों? अपन फिटकरी के फिटकरी पाउडर इसमें डालते हैं। किसमें? इस जल में अपन फिटकरी पाउडर डालते रहते हैं और इसको विलयन को हिलाते हुए गर्म करते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है? बाद में इस विलयन का मतलब एक विलयन बन जाता है। किसका? जल और फिटकरी का एक विलयन बन जाता है। उस विलयन को गर्म करने के बाद में अपन एक कागज़ से छान के कुछ देर स्थिर रख देते हैं। तो फिर क्या होता है? उस विलयन में आपको फिटकरी के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार ये जो फिटकरी के क्रिस्टल दिखाई देते हैं वो एक क्रिस्टलीकरण है, वो एक भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि उसमें जब अपन फिटकरी पाउडर डालते हैं तो शुरू में भी वो फिटकरी होती है, जब पाउडर के रूप में होती है। तो और उसके बाद उसमें अपन जल के साथ गर्म कर लेते हैं। तो वो जो जल जो फिटकरी के साथ गर्म हुआ है उसमें अपन देखते हैं तो हमारे को फिटकरी के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। और इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कौन से परिवर्तन को? क्रिस्टलीकरण को। इसके अलावा याद रखना साथियों, मोम का पिघलना। यानी मोम जब जलती है तो वो पिघलती भी है साथियों। तो मोम पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन होता है साथियों। ये हो गए साथियों अपने भौतिक परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके लिए लेके आया था। अब बात करते हैं साथियों रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण अपन देख लेते हैं साथियों। आप सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। आप सभी साथियों के प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है इस चैनल को। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। आप सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी साथियों। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के रासायनिक गुण या रासायनिक संगठन बदल जाता है। तो इसका पहला उदाहरण अपन देख लेते हैं कि लोहे पर जंग लगना। एक उदाहरण देख लेते हैं, लोहे पर जंग लगना। ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है साथियों। कैसे लगता है लोहे पर जंग? अपन समझते हैं। लोहे में क्या होता है साथियों? फेरस या आयरन होता है। और ये फेरस क्या होता है? जंग कब लगती है साथियों? बारिश के दिनों में, या जब अपन किसी लोहे पे पानी डालते रहते हैं लगातार तो उसमें जंग लग जाती है। तो उसमें क्या होता है साथियों? जो आयरन होता है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल से क्रिया कर लेता है। लोहे में आयरन होता है, ये क्या करता है? वायुमंडल की ऑक्सीजन से, और जब बारिश होती है या अपन पानी डाल देते हैं तो वहाँ से जल उसको मिल जाता है लोहे को। लोहा ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके क्या बना लेता है? Fe2O3 फेरस ऑक्साइड बना लेता है, जो क्या होता है साथियों? जंग। यह है जंग का रासायनिक सूत्र है साथियों, याद रखना। जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3। जंग का रासायनिक सूत्र है। कैसे बनता है? आयरन होता है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके और जल से क्रिया करके Fe2O3 बना लेता है। उसके अलावा दूसरा उदाहरण अपन देख लेते हैं साथियों, दूध का दही बनना। साथियों आपने देखा होगा कि जब अपन दूध होता है उसको एक टेम्परेचर पर, निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करके उसमें अपन जामन मिला देते हैं तो दूध का दही बन जाता है। उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं साथियों जो दूध को दही में रूपांतरित कर देते हैं। तो ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि ये एक स्थायी परिवर्तन है। एक बार दूध से दही बन गया तो बन गया, वापस दही से दूध नहीं बना सकते अपन। ये अनुत्क्रमणीय है, स्थायी परिवर्तन है। तो इस प्रकार दूध से दही बन जाता है, वो स्थायी परिवर्तन है और अनुत्क्रमणीय है। पहले वाली अवस्था में वापस अपन इसको नहीं बदल सकते साथियों। इसके अलावा अपन उदाहरण देखते हैं साथियों। जैसे कई उदाहरण है, जैसे साथियों मान लो कि कोई सोडियम है। अपन सोडियम को आपने देखा होगा कि जो जादूगर होते हैं, जादू दिखाते हैं, वो क्या करते हैं? अपना जो सोडियम का टुकड़ा होता है वो जल में डाल देते हैं और आग जलने लगती है। तो इस सोडियम को जब अपन जल में डालते हैं तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो निकल जाती है ऊष्मा के रूप में। तो साथियों ये क्या होती है? जो हाइड्रोजन गैस है वो
एक चिंगारी के रूप में निकलती है, तो इसलिए हमें लगता है कि जादूगर ने आग लगा दी। जबकि वो क्या करता है, एक जो पानी होता है उसमें सोडियम का टुकड़ा डाल देता है, जिसकी वजह से सोडियम क्या होता है, ये सोडियम जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस है वो वाष्पित उष्मा के रूप में निकलती है। तो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस जली हुई दिखती है साथियों। तो ये भी क्या है साथियों, रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा साथियों अपन जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो HCl से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बना लेता है और साथ में यहाँ से जल निकल जाता है साथियों। और इस प्रकार ये क्या होता है कि ये जो क्या होता है कि NH4 है सफेद धुआं के रूप में निकलता है साथियों। और ये जो क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl से क्या क्रिया करता है, तो एक सफेद धुआं के रूप में निकलता है साथियों। तो इस प्रकार ये क्रिया होती है साथियों। तो ये कुछ उदाहरण अपने देखे हैं। इसके अलावा कुछ उदाहरण और अपन देख लेते हैं। जिससे साथियों एक उदाहरण इधर देख लेते हैं, मोमबत्ती का जलना। ये कौन सा परिवर्तन है, याद रखना साथियों। मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होता है। कभी भी अभी एक थोड़े दिन पहले एग्जाम लगा था जिसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा एग्जाम, जेल पेरी के एग्जाम में आया हुआ है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। याद रखना मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। क्योंकि साथियों जब मोमबत्ती जलती है तो जलने के साथ में वो नीचे की तरफ पिघलती भी रहती है ना। ये मानो मोमबत्ती है, जब ये जलेगी नीचे की तरफ पिघलती रहेगी, तो ये जो जलना है वो तो हो गया साथियों रासायनिक परिवर्तन। मोम का जलना तो रासायनिक परिवर्तन, और साथ में ये पिघलती है तो ये पिघलना क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। तो इस प्रकार जब कभी भी मोमबत्ती जलती है तो उसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं साथियों, याद रखना है। तो ये है। और इसके अलावा उदाहरण और देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण अपन और देख लेते हैं। एक होता है साथियों भोजन का पाचन। ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन पच जाता है तो वापस अपन उसको पहले वाले अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। और इसके अलावा होता है साथियों फलों का पकना। फलों का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, फलों का पकना। ये भी क्या है साथियों, रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा जब अपन मैग्नीशियम को अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो साथियों ये क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, दो इसके अणु होते हैं। इस प्रकार जब अपन मैग्नीशियम को गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है साथियों। तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हो गए। इसके अलावा और उदाहरण आप देखना चाहो तो एक उदाहरण और देख लीजिए साथियों कि जब अपन मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती से निकलता है कार्बन, है ना। और मोमबत्ती से कार्बन निकल के वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बना लेता है। मोमबत्ती को जलाते हैं, मोमबत्ती से निकलता है कार्बन और कार्बन वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बना लेता है। और जब इस CO2 को साथियों इधर देखिएगा, जब इस CO2 को अपन बुझे हुए चूने से क्रिया करवाते हैं तो ये CO2 क्या होती है, बुझे हुए चूने से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। क्योंकि साथियों ये क्या होती है, CO2 बन जाती है, कार्बन जो मोमबत्ती से निकलता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बना लेता है। और CO2 को जब अपन बुझे हुए चूने से क्रिया करता है तो ये एक कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जो कि एक सफ़ेद धुआं होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इस प्रकार कुछ क्रियाएं, कुछ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण अपन देखे हैं साथियों। और इसके अलावा कुछ आप और भी उदाहरण आप दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे साथियों जैसे अपन सेब को काट लेते हैं तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। कभी भी अपन सेब को काट के रख देते हैं, सेब जो फल होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो सेब में आयरन पाया जाता है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन के ऑक्साइड में रूपांतरित हो जाता है साथियों, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो इस प्रकार क्या होता है साथियों, ये कई है जैसे परिवर्तन होते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे अपन जो बैंगन आते हैं, बैंगन को काट के रख देते हैं तो बैंगन में क्या अपना रंग परिवर्तित कर देता है साथियों। तो इस प्रकार कुछ उदाहरण देखे हैं हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के। और इन्हीं उदाहरणों से ही आपको एक दो उदाहरण आपके एग्जाम के लिए चतुर्थ श्रेणी में मिल जाएंगे साथियों डायरेक्ट, क्योंकि मैंने ज़्यादातर उदाहरण है वो पहले वाले एग्जाम में आए उदाहरण लिए हैं साथियों। तो निश्चित रूप से आपको इस क्लास से फायदा होगा साथियों।
जुड़े रहिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, धन्यवाद।